पराधीन सपने हूँ सुख नाही। जय हिंद। मैं हूँ आपका पीडी शर्मा और आप देख रहे हैं योगक्षेम विद बीडी शर्मा। और हम लेकर आए हैं आज़ादी के परवाने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। चलते हैं इतिहास के एक अमर पन्ने की ओर। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना बीडी शर्मा और योगक्षेम विद बीडी शर्मा की विशेष प्रस्तुति आज़ादी के परवाने हैं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नेताजी सुभाष माइंडसेट पर चर्चा करेंगे। आज़ादी के परवाने हैं नेताजी सुभाष माइंडसेट। एक व्यक्ति नहीं, एक मानसिकता। हम यहाँ इतिहास पढ़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ इतिहास रचने वालों की मानसिकता समझने आए हैं। तो आज सवाल यह नहीं कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे, सवाल यह है सुभाष चंद्र बोस नेताजी कैसे बने। 23 जनवरी 1897 कटक ओडिशा एक शिक्षित और संपन्न परिवार में जन्मा एक मेधावी युवक। विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त की, भारतीय सिविल सेवा ICS जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा उत्तीर्ण की। सामने था एक सुरक्षित भविष्य, सम्मान, पद, सुविधा, एक ऐसा जीवन जिसे पाने का सपना लाखों युवा देखते थे और आज भी देखते हैं। लेकिन सुभाष ने सुरक्षित भविष्य छोड़ दिया। क्यों? यहीं से हमें उनकी कहानी नहीं, उनकी मानसिकता समझनी है। यही है नेताजी सुभाष माइंडसेट। अंतरात्मा पहले, सुविधा बाद में। जीवन में कुछ फैसले हमारे भविष्य का चुनाव नहीं करते, वे हमारा चरित्र तय करते हैं। सुभाष के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ सुरक्षित भविष्य, दूसरी तरफ भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष। उन्होंने आसान रास्ता नहीं चुना, उन्होंने वह रास्ता चुना जिस पर अनिश्चितता थी, जोखिम था, संघर्ष था, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ थी। आज हमारे सामने भी यही चुनाव आते हैं, सही या आसान, सिद्धांत या सुविधा, कर्तव्य या स्वार्थ। यही व्यक्ति का असली चरित्र तय होता है, क्योंकि आराम हमें सुरक्षित रख सकता है, लेकिन संघर्ष हमें गढ़ता है। नेताजी की यात्रा कभी सीधी नहीं रही। गिरफ्तारियां हुई, नज़रबंदी हुई, स्वास्थ्य ने भी साथ नहीं दिया, लेकिन हर बाधा के बाद एक प्रश्न उनके सामने खड़ा हुआ, अब क्या? और उनका उत्तर था आगे। भारत से बाहर निकलना, नए सहयोगियों की तलाश और स्वतंत्रता के संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने का प्रयास। ये सब बताता है कि उनके लिए जोखिम बाधा नहीं था, जोखिम एक बड़े उद्देश्य की कीमत था। अगर उद्देश्य बड़ा है तो साहस भी बड़ा होना चाहिए। लेकिन नेताजी की मानसिकता में सबसे महत्वपूर्ण बात थी उद्देश्य।
आज हम अपने जीवन से पूछते हैं, मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी सफलता, लेकिन नेताजी की सोच का केंद्र था मेरा राष्ट्र। आज़ाद हिंद फौज केवल एक सैन्य इतिहास की घटना नहीं थी, यह एक मानसिक क्रांति थी, एक ऐसा उद्देश्य जिसके सामने व्यक्ति का निजी सुख छोटा हो गया। और यहीं आता है नेताजी का वह अमर आह्वान, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सोचिए कितना सरल है, इसके पीछे छिपा जीवन का फलसफा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जिंदगी वन वे ट्रैफिक नहीं है, जिंदगी बोथ वे ट्रैफिक है, टू वे ट्रैफिक। गिव एंड टेक, गिव एंड गिव नहीं चलता और टेक एंड टेक भी नहीं चलता। नेताजी की पुकार में भी यही भाव था, तुम अपना बलिदान दो, हम आज़ादी के लिए अपना सब कुछ लगा देंगे। यानी कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, बस यही है इस पूरे प्रसंग का लाइफ फंडा। और यही नेताजी की मानसिकता का एक बड़ा पार्ट है। बड़ा लक्ष्य चाहिए तो बड़ी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना होगा। नेताजी की मानसिकता हमें यह भी सिखाती है कि जीत दिखाई देने से पहले विश्वास रखना पड़ता है। संघर्ष में कोई गारंटी नहीं होती, जीत पहले से दिखाई नहीं देती। फिर भी नेताजी आगे बढ़े क्योंकि उनका विश्वास परिस्थितियों से बड़ा था। अगर हम केवल वही करेंगे जिसकी सफलता पहले से सुनिश्चित है, तो हम जीवन में असाधारण कुछ नहीं कर पाएंगे। सपना बड़ा है तो अनिश्चितता भी आएगी, रास्ता बड़ा है तो जोखिम भी आएगा, लेकिन विश्वास के बिना बड़ा परिवर्तन कभी शुरू नहीं होता। और संघर्ष, नेताजी के लिए संघर्ष जीवन की समस्या नहीं था, संघर्ष जीवन का निर्माण था। उन्होंने कहा था, लाइफ लूजेस हाफ इट्स इंटरेस्ट इफ देयर इज नो स्ट्रगल। कितनी गहरी बात है। आज हम कठिनाई आते ही पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन नेताजी की मानसिकता पूछती है, इस कठिनाई के बीच मुझे करना क्या है? यही अंतर है। परिस्थिति हार सकती है लेकिन संकल्प नहीं। समय बदल सकता है पर उद्देश्य नहीं। रास्ता बदल सकता है लेकिन मंजिल नहीं। और यही हमें नेताजी के राष्ट्रवाद तक लेकर जाता है। नेताजी के लिए राष्ट्र केवल एक भूगोल नहीं था, भारत एक साझा स्वप्न था, एक साझा संघर्ष था, भारत एक साझा भविष्य था। उनकी सोच में राष्ट्र के प्रति समर्पण केवल भावना नहीं, जिम्मेदारी थी। और आज अगर हम नेताजी को सच में याद करना चाहते हैं तो हमें अपने आप से पूछना होगा, हम अपने भारत के लिए क्या कर रहे हैं? देश के लिए बड़े काम हमेशा बड़े मंच से नहीं होते। ईमानदारी से अपना काम करना, कर्तव्य निभाना, अनुशासन रखना, समाज के लिए उपयोगी होना, गलत के सामने सही के साथ खड़ा होना और अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाना, यही राष्ट्र निर्माण है। अब एक प्रश्न, अगर
नेताजी आज हमारे सामने खड़े होते तो क्या वे हमसे कहते, मेरी कहानी सुनो? शायद नहीं। वे शायद पूछते, तुम्हारी कहानी क्या है? तुमने अपने जीवन में किस सुविधा को सिद्धांत के लिए छोड़ा? किस डर को साहस से हराया? किस उद्देश्य के लिए डटे रहे? कुछ पाने के लिए तुमने क्या दिया? और अपने भारत के लिए तुमने क्या किया? यही प्रश्न आज नेताजी की विरासत हमें दे रही है। जब सुविधा कहे छोड़ दो तो कर्तव्य कहे आगे बढ़ो। जब डर कहे असंभव है तो साहस कहे प्रयास करो। जब परिस्थिति कहे तुम हार गए तो संकल्प कहे संघर्ष अभी बाकी है। और जब स्वार्थ कहे पहले मैं तो राष्ट्र कहे पहले भारत। यही है नेताजी सुभाष माइंडसेट। एक व्यक्ति नहीं, एक मानसिकता। हम यहाँ इतिहास पढ़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ इतिहास रचने वालों की मानसिकता समझने आए हैं। नेताजी की कहानी हमारे अतीत का हिस्सा है, लेकिन नेताजी का माइंडसेट हमारे भविष्य की चुनौती है। इसलिए नेताजी को केवल याद मत कीजिए, उनकी मानसिकता को अपने जीवन में उतारिए। सुविधा से ऊपर सिद्धांत, डर से ऊपर साहस, स्वार्थ से ऊपर उद्देश्य, लेने से पहले देने की भावना और स्वयं से ऊपर राष्ट्र। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को शत शत नमन। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। इन अमरवीरों की कहानी हम तक पहुंची है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। यदि आप समझते हैं कि ये कहानी जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और योगक्षेम विद बीडी शर्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीरों की बलिदान, कुर्बानी जो है वो हमारी अमानत है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। भारत माता की जय।